थरूर ने जी। जो कहा है उसका क्या संदेश जाता है? तारीफ शिष्टाचार है या कोई इसका पीछे कोई दांव है, कोई खेल है? और शायद यही दर्द है जो शशि थरूर का बार बार छलकता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की आला कमान को भी टेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको वार्निंग तो दी जाएगी या उनको समझाने की कोशिश की जाएगी कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि खुद शशि थरूर के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति पैदा नहीं करता। गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को इशारा कर रहे हैं, उनको संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि शशि थरूर जैसे लोग पार्टी के लिए एसेट हो सकते हैं। तो शशि थरूर उन लोगों में से हैं जो यूं ही हार मानने को तैयार नहीं होंगे। अगर वो किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे तो उस पार्टी को उसका फायदा होगा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की कर लेते हैं। शशि थरूर ने एक ऐसी चाल चली या कहें कि राहुल गांधी ने जो कहा था उसके खिलाफ मोर्चा सा खोल दिया है। राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और उस बीच उसके बाद शशि थरूर ने अब पीएम मोदी की तारीफ कर दी है। थरूर ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध पर जो मोदी की नीति थी उसकी पहले मैंने आलोचना की थी, लेकिन अब मुझे दुख है। इसके बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई। बीजेपी के नेता थरूर की तारीफ करने लगे। मालवीय से लेकर शहजाद पूनावाला, उसके बाद केरल के अध्यक्ष भी, बीजेपी के अध्यक्ष ने शशि थरूर की तारीफ करी है, ईमानदार बताया है। और सब लोगों ने राहुल गांधी का भी जिक्र किया कि उनकी अब फिक्री हो रही होगी। तो उसके बाद ये हो गया कि शशि थरूर का ये तारीफ करने का ये क्या संदेश है? क्या एक शिष्टाचार तारीफ है या इसके पीछे कोई दांव है, या क्या बीजेपी में जाने की अब खुल के तैयारी कर चुके हैं? क्योंकि सवाल तो शुरुआत से उठ रहे हैं, बहुत दिनों से सवाल उठ रहे हैं। और इस सारे सवालों को, इस सारी उलझनों को हम आशुतोष जी के साथ सुलझाने की कोशिश करेंगे। आशुतोष जी, थरूर ने जी। जो कहा है उसका क्या संदेश जाता है? तारीफ शिष्टाचार है या कोई इसका पीछे कोई दांव है, कोई खेल है? देखिए, जिस तरीके से शशि थरूर पिछले कई दिनों से बल्कि कई महीनों से वो नाराज चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लगातार अपना असंतोष जताने की कोशिश कर रहे हैं, उससे इस वक्त जो बात उन्होंने कही है यूक्रेन और रशिया के संदर्भ में, उससे इस बात को बल मिलता है कि शशि थरूर कहीं ना कहीं आलाकमान यानी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी अनदेखी हो रही है और खासतौर पर कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर, जब उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था तो उसके बाद से जो अनदेखी हो रही है वो अब उनके बर्दाश्त के बाहर की बात है। और इसी संदर्भ में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शशि थरूर ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि जब पिछले दिनों फरवरी 2022 में जब रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग शुरू हुई थी, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जंग का ऐलान किया था, तो उस वक्त उन्होंने संसद में खड़े होकर रूस को की एक तरीके से आलोचना की थी और उस संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीति थी उसकी भी आलोचना की थी। उनका यह कहना था कि दरअसल ये एक यूक्रेन की जो संप्रभुता है उस पर एक तरीके से हमला है। रशिया ने एक हमलावर होने का परिचय दिया है, जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है उसका एक तरीके से उल्लंघन किया है। यह बात मैंने कही थी, लेकिन अब आज के संदर्भ उनका कहना है कि ऐसा लगता है जैसे जो बातें मैंने कही थी अब मैं खुद अपने चेहरे पर जो अंडा लगा हुआ है उसको पोंछने की कोशिश कर रहा हूं। उस आईने में वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल वो नीति सही थी। भारत आज उस स्थिति में है जब वो रशिया और यूक्रेन दोनों के प्रेसिडेंट को यानी दोनों के राष्ट्रपतियों को गले लगा सकता है और शांति का एक बड़ा कारण बन सकता है। बोला मुझे ये बात तब शायद समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज ये बात समझ में आती है। यहाँ पे जो सेंटेंस उन्होंने इस्तेमाल किया बड़ा दिलचस्प। उनका कहना है क्लियरली द पॉलिसी हैज मेंट दैट इंडिया हैज अ प्राइम मिनिस्टर, दैट इंडिया हैज अ प्राइम मिनिस्टर who can hug both the president of Ukraine and the president in Moscow too, 2 weeks apart and be accepted in both the places. ये जो कह रहे हैं कि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो दोनों राष्ट्रपतियों को यूक्रेन और मॉस्को में 2 हफ्ते के अंतराल में जाकर उनको गले लगा सकता है और दोनों जगह उसकी बातों को स्वीकार किया जा सकता है। ये जो बैलेंस डिप्लोमेसी है इसकी वो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो मार्क करने वाली बात है वो ये कि इंडिया हैज अ प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बैकहैंड से तारीफ कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टैंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है वो सही था और शशि थरूर का कहना है मैं खुद गलत था और आज मैं अपने चेहरे पर लगे हुए अंडे को पोंछ रहा हूं। अंग्रेजी का एक कहावत है एग ऑन द फेस, यानी जब कोई आदमी गलती करता है तो उसके चेहरे पर अंडे जो है वो होते हैं।
तो वो अंडों को साफ करने की बात करके वो इशारा कर रहे हैं कि मैं गलत था, लेकिन हकीकत में क्या है कि वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को इशारा कर रहे हैं, उनको संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा हूं, लिहाजा अब आप लोग समझ जाइए, मुझे बहुत ज्यादा इग्नोर मत करिए। सर, जो आपने अभी कहा कि खड़गे को और राहुल गांधी को लगातार ये संदेश दे रहे हैं उस कि आप समझ जाइए, मेरी अनदेखी ना करिए, तो वो क्या समझ जाएंगे कि राहुल गांधी अब उनको एक्शन भी लेना चाहिए? क्योंकि पहली बार तारीफ थोड़ी कर रहे हैं। अभी मोदी जब अमेरिका गए थे तब भी उन्होंने उनकी तारीफ करी थी। उससे पहले उसके बाद केरल में भी विपक्ष की जो दूसरा पक्ष है उसकी तारीफ कर चुके हैं, और राहुल गांधी उसके बाद कह चुके हैं, 2-3 बार कहा है। ये कहा जाता है कि राहुल गांधी नई कांग्रेस बनाना चाहते हैं, और क्या कह सकते हैं कि थरूर जैसे जो नेता हैं उनको राहुल गांधी को अब खुल के हटाना चाहिए, कि संदेश राहुल गांधी को भी नहीं देना चाहिए जैसे थरूर दे रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ने जो बात गुजरात के अंदर कही है वो शायद गुजरात की कांग्रेस के लिए ज्यादा मौजू है, क्योंकि गुजरात के अंदर बार बार ये कहा जा रहा है, दरअसल कांग्रेस के अंदर एक बड़ा तबका है जो रहता तो कांग्रेस के अंदर है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी की मदद करता है अंदर अंदर खाने। तो उनका इशारा मैं अभी ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि दरअसल लोग गुजरात के बाहर के लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और शशि थरूर केरल से आते हैं, शशि थरूर जिस केरल से आते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा वजूद है नहीं। तो ऐसे में ये मानना कि शशि थरूर जो है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगा, अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। हालांकि संकेत वो उनके भाषणों से, उनकी बातों से संकेत इसी तरीके को मिल रहा है कि वो नाराज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं, और हो सकता है वो जाए, लेकिन मुझे फिलहाल लगता नहीं है कि वो इस तरीके का कोई कदम उठाएंगे। देखिए, शशि थरूर के बारे में समझने की जरूरत है। शशि थरूर कोई उन नेताओं में से नहीं है जो राजनीति में आने के पहले जिनका करियर नहीं था। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक पहचान थी, और वो यूनाइटेड नेशंस में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे। उन्होंने सेक्रेटरी जनरल का चुनाव लड़ा था, और भारत आने के पहले, भारत की राजनीति में हिस्सा लेने के पहले वो अपनी विद्वता की वजह से, अपनी किताबों की वजह से और यूनाइटेड नेशंस में अपने काम की वजह से वो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते रहे। ये बात अलग है कि फिर वो उनको जब सोनिया गांधी ने उनको हिंदुस्तान बुलाया, उनको 2009 में तिरुवनंतपुरम का चुनाव लड़वाया, और उसके बाद उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा भी उनको मिला, वो मंत्री भी बने। लेकिन मंत्री पद से इस्तीफे के बाद से एक कंट्रोवर्सी हो गई थी आईपीएल को लेकर। उसके बाद से जो शशि थरूर बाहर हुए हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि शशि थरूर को की एंट्री कांग्रेस की कोटरी में या राहुल गांधी की कोटरी में हो पाई है, और शायद यही दर्द है जो शशि थरूर का बार बार छलकता है। दूसरी बात यह भी है कि शशि थरूर एक इंटेलेक्चुअल है, वो अपनी बातों को स्वतंत्र तौर पर कहने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनको भी समझना चाहिए कि जो बातें वो कह रहे हैं वो एक पार्टी अनुशासन के अंदर आता है, और पार्टी अनुशासन अगर वो तोड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे तो कांग्रेस आलाकमान के पास भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। जहां तक राहुल गांधी का प्रश्न है, मुझे लगता नहीं है कि अभी फिलहाल शशि थरूर के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको वार्निंग तो दी जाएगी, या उनको समझाने की कोशिश की जाएगी कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि खुद शशि थरूर के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति पैदा नहीं करता। नहीं तो जैसा कि राहुल गांधी ने, आपने कहा गुजरात में कहा, उससे पहले भी राहुल गांधी शायद मध्य प्रदेश में, यहाँ पे, हाँ, दिल्ली में कह चुके थे, लेकिन कहा गया था वो सिंधिया को संदेश है। लोगों ने कहा कि कुछ लोग अपने महल बचाने के लिए, लेकिन कई बार वो बात ये कह चुके हैं, लेकिन बात तो वो कई जगह कह चुके हैं, संदेश उनका दूर दूर तक जाता है। और उसके बीच थरूर बोले हैं, आप कह रहे एक्शन नहीं लेंगे। अगर बीजेपी में ये होते थरूर तो क्या एक्शन नहीं होता? और इसीलिए कांग्रेस भी पिछड़ी हुई है, क्योंकि एक्शन तो होता नहीं है, तो बैठे हुए हैं सूखे। देखिए, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अलग पार्टी है, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी को भी ध्यान से देखें तो सुब्रमण्यम स्वामी न जाने क्या क्या बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहे हैं। न वो टीवी में इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, वो सोशल मीडिया में भी लगातार लिख रहे हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बीजेपी का अपना एक अलग तरीका है, अपने अंदर के जो असंतुष्ट हैं, जो नाराज लोग हैं, उनसे निपटने का, और कांग्रेस का अपना अलग तरीका है। कांग्रेस ये बात कहती है और इसमें गर्व महसूस करती है कि उनकी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और लोकतांत्रिक पार्टी में लोगों को अपनी अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है, और उसमें वो किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, और ना ही किसी वैसी स्थिति में जो स्थिति पैदा हो रही है वो ये कि मुझे लगता है कि शशि थरूर को एक लंबी लंबी रस्सी दी, जैसे कहते हैं लॉन्ग रोप दिया जा रहा है, और ताकि अगर वो अपने आप को सुधारना चाहे तो सुधारे। मेरा अपना खास साफ तौर पर मानना है कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़े एसेट है, लेकिन उनका इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ना तो संसद के अंदर न संसद के बाहर कर पा रही है।
इसीलिए पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक पॉडकास्ट में शशि थरूर ने कहा था कि दरअसल अगर उनका इस्तेमाल उनकी उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं होगा तो कुछ दूसरे विकल्प देखेंगे, जिसका मतलब लोगों ने यह लगाया कि शायद वो कुछ दूसरी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि दूसरे विकल्प का मतलब ये है कि मैं किताबें लिखने में वक्त लगाऊंगा, सेमिनार में भाषण देने में अपना वक्त लगाऊंगा और कुछ क्रिएटिव परस्यूट्स में अपना वक्त लगाऊंगा। वो विकल्प मेरे सामने पड़े हुए हैं। अगर पार्टी कोई काम कहेगी तो मैं वो काम करूंगा, लेकिन अगर पार्टी मुझे काम नहीं देगी तो मेरे पास ये जब जो इंटेलेक्चुअल काम है उसका विकल्प मेरे पास है। लेकिन अब मुझे लगता है कि शशि थरूर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की आला कमान को भी टेस्ट कर रहे हैं कि वो कितने और कब तक उनको इग्नोर करेंगे। नहीं तो अब तो इग्नोर तो नहीं कर पाएंगे, जैसी वो बातें कर रहे हैं इग्नोर करना तो अब स्वाभाविक सी बात है कि नहीं हो पाएगा इग्नोर। लेकिन अगर वो आपने कहा कि उनको अनदेखा किया जा रहा है, इसके बाद वो कहते हैं कि आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन और कोई बड़ा पद नहीं दिया जा रहा है, जैसे बयान दे रहे हैं बड़ा पद तो अब तो नहीं मिल रहा है क्योंकि उन्हें कोई बड़ा पद दे दिया, उसके बाद उन्होंने वहां से ऐसे बयान दे दिया, तो कांग्रेस को भी तो डर होगा। आखिरी सवाल, राहुल गांधी को अब क्या करना चाहिए इस बयान के बाद, खड़गे को क्या करना चाहिए, और थरूर को उसके बाद जो सवाल था कि क्या साइलेंट रहना देखिए चाहिए और अनदेखा किया जाए तो क्या करना चाहिए या बोलना ही देखिए मुझे चाहिए? लगता है कि शशि थरूर की प्रतिभा का इस्तेमाल होना चाहिए। संसद के अंदर वो बहुत ही विद्वान आदमी, बहुत ही पढ़े लिखे आदमी है। संसद के अंदर उनको बोलने का मौका कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं मिलता है। ना राहुल गांधी बोलते हैं और कुछ दूसरे लोग बोलते हैं, लेकिन शशि थरूर जैसे लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। तो ये बात कहीं ना कहीं उनको भी एक अखरती होगी, शशि थरूर को भी अखरती होगी, उनको भी तकलीफ होती होगी और ये उस तकलीफ का मुजाहरा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि शशि थरूर जैसे लोग पार्टी के लिए एसेट हो सकते हैं। उनको बुलाकर उनसे बातचीत की जानी चाहिए, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। शशि थरूर अगर उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल हो तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हों जो चाहते हो कि शशि थरूर का राजनीतिक करियर खत्म हो जाए और वो उनके कान भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो शशि थरूर उन लोगों में से हैं जो यूं ही हार मानने को तैयार नहीं होंगे। वो जानते हैं कि मैं 4 बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, तिरुवनंतपुरम से जीत के आया हूं और अगर वो कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे या छोड़ने के बारे में सोचेंगे तो केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी का नुकसान होगा, क्योंकि वो केरल में आज भी कांग्रेस के दूसरे नेताओं की तुलना में ज्यादा लोकप्रिय हैं। अगर वो किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे तो उस पार्टी को उसका फायदा होगा। लिहाजा कांग्रेस पार्टी के हक में है, राहुल गांधी के हक में है कि वो शशि थरूर से बातचीत करके उनके गुस्से को, उनके अंदर की जो बेचैनी है उसको दूर करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि उनको इग्नोर करें। अगर इग्नोर करेंगे तो कांग्रेस का नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर सचिन पायलट कांग्रेस के अंदर बने रह सकते हैं, जिन्होंने एक जमाने में अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत की थी, पार्टी तोड़ने की कोशिश की थी, विधायकों के साथ वो बीजेपी का पाले में जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, वो सचिन पायलट अगर पार्टी के अंदर बने रह सकते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, तो फिर शशि थरूर खिलाफ कार्रवाई क्यों होनी चाहिए? उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिसकी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ। वो सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि भारत की जो विदेश नीति है और मौजूदा प्रधानमंत्री ने जो जो रुख अख्तियार किया है वो भारत को एक यूनिक पोजीशन में लाके खड़ा कर देता है, जहां भारत रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपतियों से बात कर सकता है, दोनों को गले लगा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत एक स्थायी शांति का एक कारण बन सकता है। ये कहना कोई अपराध नहीं है और ये मुझे लगता है कि उनकी एक समझदारी पूर्वक कदम है और समझदारी पूर्वक दिया गया स्टेटमेंट है। लेकिन इसके बहाने वो जरूर राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, तो आशुतोष कार्यक्रम अब यहीं पे खत्म करते हैं। जो आशुतोष जी ने कहा उसका निष्कर्ष ये है कि जब बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया कि अगर पायलट बगावत करने के बाद भी कांग्रेस में रह सकते हैं तो थरूर से को इग्नोर नहीं करना चाहिए, राहुल गांधी को, खड़गे को उनसे बात करनी चाहिए और मामला सुलझा लेना चाहिए, सुलझा लेना चाहिए। लेकिन वही है कि अब संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या करेंगे जब कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का बताना चाह रहे हैं कि नई कांग्रेस बनाना चाहते हैं, नई कांग्रेस में भी थरूर क्या शामिल हो पाएंगे अगर ऐसे बयान देते रहे तो। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.